स्पोरोलैक पाउडर क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करता है, क्या डोजेज रहती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको माइंड में रखनी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्पोरोलैक बेसिकली एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है जो कि जनरली हमारी बॉडी में नेचुरल माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है लैक्टिक एसिड बैसिलस। लैक्टिक एसिड बैसिलस एक ऐसा माइक्रोबियल फ्लोरा है जो हमारे गट की हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स ईस्ट या लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी गट के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हेल्प करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा इस तरह के माइक्रोबियल फ्लोरास बेसिकली एज एन एडजंक्ट थेरेपी भी यूज़ होते हैं कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, गैस की प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्लोटिंग है, तो इस तरह के केसेस में भी आपको ये फ्लोरा एडवाइजेबल हो सकता है। यूजेस की अगर हम बात करें, प्राइमरीली डायरिया को ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर इसको एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जीआईटी डिसऑर्डर्स में भी ये एडवाइजेबल है। इसके अलावा ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लोटिंग, जैसे कि गैस, इसके अलावा ब्लेंचिंग, इन केसेस में भी एडवाइजेबल है। ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट की गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट की डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैसिलस एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल फ्लोरा है जो कि हमारे गट में रिसाइड करता है। ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बैड बैक्टीरिया से फाइट करता है, हमारी जो स्टमक एरिया है उसमें इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है, खाने की प्रॉपर डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है और फूड की एब्जॉर्प्शन को और अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। इसलिए नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है कुछ बैक्टीरियाज या कुछ ईस्ट जो हमारी स्टमक में या हमारी इंटेस्टाइन में ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डाइजेशन को प्रॉपर रूप से मेंटेन करने में। लैक्टोबैसिलस उन्हीं में से एक बैक्टीरिया है जिसको एज अ प्रोबायोटिक दिया जाता है। प्रोबायोटिक में ये लाइव बैक्टीरिया है जो कि हमारी स्टमक हेल्थ को, हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ को प्रमोट करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रमोट करता है और हमारी ग्रोथ में और पेशेंट की नॉर्मल हेल्थ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो जनरली आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपकी कंडीशंस देख के कि क्या डोजेज इसकी रखनी है। डोजेज बेसिकली डिपेंड करती है आपके साइन सिम्टम्स पे, आपकी जेंडर पे, आपकी एज पे, इसके अलावा आपका बीएमआई, ये सब क्राइटेरिया देख के डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। डोजेज जनरली 1 और 2 डे रह सकती है, आप इसको विद मील्स भी ले सकते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए लेनी है, किस समय लेनी है, कितनी बार रिपीट करनी है, ये टोटली डिसीजन होता है आपके डॉक्टर का। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो क्या मेन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। सबसे पहले, अगर आप इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो आपको अपने डॉक्टर को पहले ही इसके बारे में बताना है। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस तरह के पाउडर्स या दवाइयाँ या प्रोबायोटिक्स लें, अपनी तरफ से आप ऐसा कुछ ना करें। नंबर 3, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, इसके बारे में भी, इसकी जानकारी भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, आपका वीक इम्यून सिस्टम रहा है, उसकी मेडिसिन वगैरह चलती रही है, इसके बारे में भी डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करें। अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी दें। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं और हार्ट पेशेंट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसके बारे में आपके फिजिशियन को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप
इसी तरह की प्रॉब्लम के लिए इसी तरह का कोई और ड्रग ले रहे हैं या पिछले 15 दिनों में आपने ऐसा कोई ड्रग लिया है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस ड्रग के साथ माइंड में रखनी है। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली हर ड्रग के साथ देखे जाते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जनरली 2 to 3 डेज़ में अपने आप ही सबसाइड कर जाते हैं। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं चिल्स, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, गैस, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये सबसाइड नहीं हो रहे हैं, 2 से 3 दिन से ज़्यादा लास्ट कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह से ये बॉदर कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और आगे इस ड्रग को केवल उन्हीं की सलाह पे कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।